अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा राइट्स नॉवल। वीडियो देखने से पहले चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को करें प्रेस, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर नई और मियारी वीडियो बर वक्त मौसूल हो सकें। साइया अजगल बिस्मा भट्टी किस्सा नंबर 12। अनाबिया खाना खा लो कमर जो अपने ध्यान में दाखिल हुआ था, इसके अल्फाज सामने अनाबिया को देखकर दम तोड़ गए थे। वो इतनी हसीन थी, वो तो ख्वाब में भी अनाबिया को इतना हसीन नहीं तस्वुर कर सकता था जितना अभी वो लग रही थी। बिना निकाब के पहली दफ़ा देखा था और सांस तो जैसे थम सी गई थी, दिल रुक रुक कर चल रहा था। इसकी आंखें अनाबिया के होश रबा सरापे पर जैसे अटक सी गई थी। इसका चेहरा एक भी दाग से पाक था, जैसे खुदा ने फुर्सत से इसके एक एक नक्श को तराशा हो। इसके गुलाबी गाल जो चेहरे की सफ़ेदी में शामिल होकर किसी गुलाबी गुलाब के फूल की तरह लग रहे थे। इसके पतले पतले होंठ, लेकिन इनकी साखत इतनी हसीन, जैसे मुसव्विर पेंसिल से अपनी फनकारी को तराशता है, ऐसे ही इसके होंठ चेहरे पर नुमाया थे। इसकी आंखें जो लंबी और काली थी और इस पर सोने पर सुहागा। इसकी दराज पलकें, वो तो अपने ध्यान में सोफे पर बैठी थी, किसी सोच में महवे सफ़र, ये जाने बिना के कमर के दिल पर क्या क्या जुल्म ढा दिया है इसने। वो यकटक इसे देख रहा था। इसका दिल अब इसके काबू में नहीं रहा था। इसकी मोहब्बत तो इसे चारों शाने च्युत करने का सामान रखती थी। अभी तो इसने मेकअप भी नहीं किया था, तो इसका हुस्न ऐसा था। जब वो कमर सबकतगीन के लिए मुकम्मल सजेगी, तब क्या हाल होगा कमर का और इसके दिल का। छोटे बाबा तभी दरवाजे पर नोक हुई तो दोनों होश में आए। अनाबिया ने इसकी मौजूदगी में खुद को नामहसूस अंदाज में छुपाना चाहा। नकाब हटा तो दिया था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि वो इसे ऐसे देखे। खाना अंदर रख दो, खुद को नॉर्मल करते ही कमर ने कहा। आंखें भटक भटक कर इसकी तरफ जा रही थी। मुलाजमा खाना रख कर चली गई। कमर गला खनकार कर अंदर आया। अंदर जैसे बेकरारी सी थी, हालत एतराबी सी थी। दिल कह रहा था निगाह हटाओ ना, और दिमाग कह रहा था कि ये अखलाक के खिलाफ है। खुद को बहुत मुश्किल से संभालता वो भी इसके पास फासले पर बैठ गया। दोनों में खामोशी थी। अनाबिया की खामोशी इसकी झिझक थी, जिसने पहली बार अपना नकाब उतारा था, और कमर के दिल की हालत गैर हो रही थी। इसे ऐसे सामने इतने पास अपना महसूस करते दिल संभल नहीं रहा था। खाना अनाबिया, हिम्मत करते कमर ने इसे मुखातिब किया। इसे मुखातिब करने में भी लज्जत थी, जैसे राजनियति मिल गई हो। दिल नहीं कह रहा, हल्की आवाज में कहा। कमर ने इसे देखा जो मुरझाए हुए चेहरे से अपने हाथों को देख रही थी। क्यों उदास हैं? इसके हाथों को देखते नरमी से पूछा। जो कुछ हुआ जैसे मेरे साथ हुआ, ऐसे लगता है जैसे मैं किसी की पसंदीदा नहीं हूँ। मैं एक ऑप्शन थी और अब भी बन सकती हूँ, लेकिन कभी भी किसी शख्स की पसंद ना थी और ना ही बन सकती हूँ भी। जान का मैं एक इंतखाब थी, इन्हें सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत थी। हाँ, लेकिन साईं के लिए, लेकिन वो भी कभी नहीं थी जिसे मुंतखब किया गया हो, एक ऑप्शन बस। मैं जानती हूँ कि आखिर में जब सबको मेरे और दूसरे शख्स के दरमियान इंतखाब करना होगा, तो वो इस शख्स को मुंतखब करेगा जो इनकी खुशी हो। कोई भी मुझे मुंतखब नहीं करेगा और मैं अकेली रह जाऊंगी। यही तो होता आ रहा था, शायद अब भी ऐसा ही रहे। ये एक हकीकत है जिससे मुझे हर बार निपटना पड़ता है और निपटती आई हूँ। जब मैं लोगों को अपनी ज़िंदगी में रहने देती हूँ, तो मेरी चाहत तो कम से कम मेरी चाहत होती, कम से कम ऑप्शन ना बनाते। सब मुझे अपने हाथों की लकीरों को खोजती। वो नम आलूद आंखों से बोल रही थी, जैसे किसी ने पहली बार इतने प्यार से पूछा हो कि तुम्हारा दुख क्या है, और रहा न जाए बेख्तियार इससे दिल के राज कह देने को दिल करे। यही हाल इस वक्त अनाबिया का था, जिससे कमर ने इतनी नरमी मोहब्बत से पूछा था कि वह बस दिल खोल कर रख रही थी इसके सामने। कमर ने इसकी बातों के दरमियान इसको टोका नहीं था। इसकी बातों से तकलीफ तो हुई थी, मगर इसे ही संभालना था अपनी शहजादी को। इसने प्यार से इसके हाथ थामे। अनाबिया ने इसे देखा। कभी कभी किसी भी रिश्ते में, ताल्लुक़ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो तकलीफ़ देता है। किसी का रवैया, बातें, अल्फाज, दूरी, बहुत कुछ। मगर इन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दा एक और चीज़ होती है, और वो होती है ये कि जब सब कुछ अगले बंदे के इख्तियार में हो, वो चाहे वक्त दे या ना दे, अच्छे से बात करे या रवैया पूरा रखे,
आप ना उसे मजबूर कर सकते हो, ना कुछ कह सकते हो, बस जो वो दे उसी पर राज़ी रहना पड़े। आप तो बस अपनी हालत दिखा सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, ये बेबसी के आप कुछ ना कर सके और सब कुछ अगले के इख्तियार में हो। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा होता है। इसके हाथों को थामे जैसे वो इसी की दर्द की ज़बान बन गया था। अनाभिया ने इसकी बात से इत्तफाक करते हुए रोते हुए सर हिलाया। लेकिन जो आपको चाहे, आपकी कदर करे, आपसे मोहब्बत करे, आपसे प्यार करे, आपकी फ़िक्र करे, आपका इंतज़ार करे, आपको पाने की ख्वाहिश करे, आपकी चाहत करे, आपसे इश्क करे, इसके सामने खुद को बेमौल नहीं करते। रूह पर वार होता है। इसके हाथ पर दबाव देते जज्बात से चूर लहजे में बोलते वो अनाबिया को अपनी जगह मंजमद कर गया था। वो अपना गम भुलाए इसकी आंखों के रंग पड़ते अंदर से तड़प उठी थी। कब कौन मुझसे? मैं। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोला। अनाबिया की आंखें भर आई। वो ऐसा तो नहीं सोचकर बैठी थी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे मोहब्बत बेशक ना दें, लेकिन ऐसे खुद को बेमौल करके मुझे तकलीफ़ ना दें। मुस्करा दें। सारी ज़िंदगी आपकी मुस्कान पर गुजार दूंगा। बस एक चीज़ चाहिए आपसे। इसके हाथों को लबों से लगाए वो इसकी झील जैसी गहरी काली आंखों में डूबता बोला। कह क्या? इसके लब हैरानी कशमकश से फड़फड़ाए। मेरी रहिएगा, मेरी वफादार रहिएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक मिनट, एक आस, एक चाहती इसके लहजे में जो वो इससे कर रहा था। आप मुझसे कैसे कर सकते हैं मोहब्बत, ये जानते हुए भी कि मैं किसी और की चाहत थी, दिल में कोई और मेरे। वो शशंदर इसकी बातों से बोली। मुझे बस इतना पता है कि जो मेरे सामने लड़की बैठी है, इसका नाम अनाबिया कमर है और वो मेरी है बस। और मुझे आपके माजी से कुछ लेना देना नहीं। इसके गालों से फिसलते आंसुओं को साफ करते मुस्कुराकर कहा। आपने तो मुझे मुअत्तर कर दिया। इस काबिल नहीं मैं तो जितने शुक्र अदा करूं इतने कम हैं। अल्लाह ने मुझे आप तक पहुंचा दिया, वरना अगर मैं वनी हो जाती तो मैं न जाने किस किस। वह तकलीफ से मजीद कुछ बोलती कि कमर ने इसके होंठों पर उंगली रख दी। चुप कर जाएं, आपको मुझ तक ही आना था, समझी? ज़रा संजीदगी से कहा तो अनाबिया ने सर झुका लिया। एक मज़े की बात सुना, मूड अच्छा हो जाएगा आपका। लहजे में शरारत लेकर वो इसकी तरफ देखते बोला। अनाबिया ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। मुश्ताक अहमद यूसुफी लिखते हैं कि जब इनकी शादी हुई और रुखसती का वक्त आया तो दुल्हन की माँ बहनें रोने लगी, मगर इनकी बेगम खामोश थी। उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि आप भी रो लें, क्योंकि दुल्हन रुखसती के वक्त घर वालों से जुदा होती हैं तो रोती हैं, मगर वो ना रोई। फिर घर का दरवाज़ा आया। हमने कहा अब तो आप दरवाजे पर आ गई हैं, अब रो लें, मगर वो फिर भी ना रोई। फिर गाड़ी के करीब आकर हमने फिर कहा, मगर वो ना रोई और गाड़ी में बैठ गई। और फिर जब हम अपना सहरा उठाकर गाड़ी में बैठे और उन्होंने हमें देखा तो वो फिर खूब फूट फूट कर रोईं। कमर ने मुस्कुराते बड़े मज़े से बताया। इस बात पर वह ना चाहते हुए भी अनाबिया सर झटक कर हंस दी। कई पल कमर ने इसे तल्ख हकीकत को भुला देने में मदद की थी। कमर भी इसकी मुस्कुराहट पर हंस दिया। अब खाना खा लें, ठंडा हो जाएगा। खाने की तरफ ध्यान देते कहा तो वह महज सर ही हिला सकी। बहुत मुश्किल होता है ऐसे तल्ख हालात से गुजरना, लेकिन आसानी हो जाती है अगर कोई साथ निभाने वाला हो। तो ऐसे कई हालात गुजर जाते हैं और तकलीफ भी नहीं रहती। और बात अगर मोहब्बत ज़ादों की हो तो मजाल है गम पास भी फटक जाएं। पूरी हवेली में इस वक्त भाग दौड़ लगी हुई थी। जुमे की नमाज के बाद निकाह जो था शाह हवेली के बेटों का, सब कामों में लगे हुए थे, लेकिन रौनकें खुशियों वाली नहीं थी। इनमें गम उदासी छाई हुई थी। एक बेटी वनी कर दी गई थी। मुस्कुराहट कैसे आ जाती, लेकिन आगे तो बढ़ना था ना। जैसे वक्त का काम है गुजर जाना, सो इसे गुजारना भी पड़ता है। सारी लड़कियों के कमरे में एक एक म्यूटेशन भेज देना। बीजान ने सामने खड़ी लड़की को कहा, जो किसी सैलून की हेड थी। हवेली आने के लिए वह खास तौर पर सूट में आई थी। जो हुक्म आपका, इसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर बीजान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। तभी सैफ दाखिली दरवाजे से दाखिल हुआ तो नज़र सामने बीजान पर पड़ी, जो किसी लड़की से बात कर रही थी। इसके चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। इसकी बीजान नाराज जो थी, वह मर्दान खाने में जाने के बजाय सीधा लाउंज में आ गया। और तुम खुद, वो इस लड़की को कुछ बताने लगी थी कि सैफ को आते देखा तो खामोश हो गई। तुम जाओ देख लेना, इसे सपाट अंदाज से कहती वो खुद ऊपर कमरे में जाने के लिए पलट गई। बीजान
वो इनके पलटने पर तेजी से बोला। फरहीन शाह के कदम रुके मगर पलटी नहीं। अब मुझे देखेंगी भी नहीं? उदासी से पूछा। मेरा दिल तो तुम्हें सुनने का भी रवादार नहीं है, पर अफसोस खुद पर कि अभी कान सलामत है, जो मर्जी कर लो। कान में आवाज़ पड़ ही जाती है। संजीदगी से जवाब दिया और सीढ़ियों का एक जीना चढ़ा। प्लीज़ बीजान, ऐसे ना करें, मुझसे मुंह ना फेरें। वो तड़प गया था इनकी बात पर, आखिर माँ थी इसकी। जब इंसान की गैरत मर जाती है ना, तो गैरत वालों से बात करने से गुरेज करनी चाहिए। जो तुमने किया मुझे अब भी नहीं भूलता, ना भूलेगा। ज़रा सी गर्दन मोड़ कर जवाब दिया और सीढ़ियाँ चढ़ गई। इनके कानों में अनाबिया की बातें गूंज रही थी, इसकी आदतें, इसका मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था। कैसे वो सैफ को माफ़ कर सकती, जिसने इनकी नासोपली अन्नू को बेशर्मी से वनी कर दिया। सैफ इनकी बात को बस अपने अंदर समाता ही रह गया। ना जवाब था, ना हिम्मत कि इन्हें रोकर मना ले। कहाँ गई वो लड़की? तुम कहाँ थे इतने दिन? नियाज खोकर वहाब को देखते गरजा था। जब इसे पता लगा कि वहाब लड़की लेकर कहीं चला गया है, तो इसने पूरा घर सर पर उठा लिया। वहाब ने कोई राब्ता भी नहीं किया था बाबा। जो मुझे सही लगा मैंने किया, वहाब ने संजीदगी से जवाब दिया। क्या सही किया तुमने? सब बर्बाद कर दिया। मेरे बेटे का बदला थी वो। तुमने मेरी नाक कटवा कर रख दी। नियाज खोकर गुस्से इश्तियाल में बोल रहा था। बाबा, बेटियां बदले के लिए नहीं होती हैं। आपके बेटे ने जो किया इसका असर तो होना था, और मैं शरीक को पसंद करता हूँ, मेरे निकाह में है वो। मैं कैसे इसे धोखा दे देता? गुस्से को तपाता बोला। इसे अपना बाप इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। वहाब, कौन शरी? किधर की शरी? एक सेकंड लगेगा मुझे इसे तुम्हारी जिंदगी से निकालने में। नियाज खोकर ने चुटकियां बजाते कहा। बाबा खबरदार, अगर आपने कुछ कहा शरी को। वहाब एकदम गुस्से से बोला। मुझे वो लड़की चाहिए वहाब। यूसुफ शाह को मैंने झुकाना था, अपने कदमों में लाना था। तुमने सारा खेल बर्बाद कर दिया। नियाज खोकर ने सख्ती से कहा। आंखों में यूसुफ शाह के लिए नफरत थी और लहजे में हार जाने का डर। वो जहाँ है बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे मैं गुनाह का मुर्तकिब ठहरूं। मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मुझे शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि मैं अपने बाप के काले कारनामों को छुपाता फिर रहा हूँ। इसके गुनाह अपनी आंखों से देखता हूँ, लेकिन इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। वहाब गरज उठा था। इसकी गैरत और किरदार पर जब बात आ गई थी। जबान संभाल कर बात करो। नियाज खोकर ने इसकी तरफ गजीली निगाहों से देखते कहा। मुझे मजीद अब आपके साथ नहीं रहना। वहाब ने खुद सख्त अल्फाज कहने से बहुत मुश्किल से रोका और सपाट चेहरा लिए कमरे से वॉकआउट कर गया। नियाज खोकर ने जोर से टेबल पर लात मारी कि टेबल पर पड़ा शीशे का दराज उछलकर नीचे गिरा और कच्ची करची हो गया। शीशा टूटने की आवाज़ पर इसका खास मुलाजिम अंदर आया। साहब, हुक्म करें आप बस। यूसुफ शाह को ना तबाह कर दिया तो कहना, इस मोटे सांड जैसे आदमी की अपनी खौफनाक भारी आवाज़ से कहा। नियाज खोकर ने खून रेज आंखों से इसे देखा। उठा लो इसे। आंखों में इस परिविश का चेहरा लाते खबासत से कहा। एक मौका हाथ लग गया था यूसुफ शाह को दोबारा तबाह करने का। तुम्हारा आज निकाह है, महम से अभी बता दो। तुमको एहसान, तुमने ये रिश्ता निभाना है। वो बच्ची बहुत नाइस है, तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। इसे दुख दोगे तो खुद को तकलीफ पहुंचाओगे। फजीलत शाह एहसान के पास बैठी थी, समझा रही थी। वह बस सर हिलाए इनकी बात सुन रहा था। अम्मी, काट खाने को दौड़ती है वो मुझे। आपको लगता है निभ जाएगी? एहसान ने बदमज़ा होते कहा। तुमने जो किया इसके बाद तुम उससे नरमी की तवक्को रख रहे हो। उन्होंने आंखें तिखी करके कहा। तो एहसान ने पहलू बदला। गुनाह हो गया था जो इसने सारी हवेली वालों के सामने इतराफ़ कर दिया था। जो भी है, अब इसके दिल में मेरी कोई मोहब्बत नहीं। एहसान ने बात बदलनी चाहिए। वैसे तुम मर्द कितने अजीब होते हो, खुद गर्ज भी। उन्होंने दांतों को पीसते कहा। तो एहसान ने नासमझी से इन्हें देखा कि मैं खुद गर्ज कहाँ से हूँ। जब तक तुम्हें इल्म होता है कि लड़की तुम्हें पसंद करती है, तो तुम मर्द इसे भाव नहीं डालते। जब लड़की दिल से उतार देती है तो भी तुम मर्दों का वक्त पड़ जाता है कि वह मोहब्बत क्यों नहीं कर रही। लड़की को इंसान समझना है कि नहीं तुम लोगों ने? इसका कान पकड़कर मरोड़ते कहा। अम्मा उफ, बस करें, कर तो रहा हूँ निकाह। कान मसलते सपाट अंदाज से कहा। वो ऊपर से सख्त है, इसे प्यार से खरीदोगे तो इसे ज़्यादा सॉफ्ट और प्यार करने वाला नहीं पाओगे कहीं। असाम के हाथ को अपने हाथ में लिया। अच्छा अम्मी, कोशिश करूँगा, इसी सपाट अंदाज से कहा।
सुनो, एक बात याद रखो, मोहब्बत ये नहीं है कि तुम एक ही बार तमाम जज्बात, इरादे, एहसासात कहो और फिर चुप कर जाओ, बजाय इसके कि तुम किसी को पूरी नर्सरी उठा कर दो और इसे समझ ही ना आए कि कौन सा फूल किताब में रखना है और कौन सा बालों में सजाना है। कि बेहतर है कि तुम एक फूल दो, मगर रोज़ाना मोहब्बत तसलसल मांगती है, मिकदार नहीं। वो पिघल जाएगी तुम्हारी मोहब्बत में, बस सही वक्त में सही फूल देना। मोहब्बत से अपने बेटे को समझाया, जिसकी नाक से गुस्सा उतरता नहीं था। एहसाम ना समझ नहीं था जो समझता ना। अनाबिया तो चली गई थी, अब कोई फ़ायदा नहीं था इसकी खातर बैठे रहना। पूरी शाह हवेली रंजीदा हो जाती अगर एहसाम भी पीछे हट जाता। खुद की ना सही, अब इसे महम के जज्बात की कदर हो रही थी। वह महसूस कर रहा था कि जैसे अनाबिया इससे दूर हुई तो कितनी तकलीफ इसने सही, और यही अगर महम के साथ हुआ तो वो तो सह नहीं पाएगी। बस इसीलिए मान गया। इसी फैसले से सब खुश थे कि एहसाम को अकल आ गई। चलो ये शेरवानी पहन लो, फिर नीचे आ जाना, इसके माथे पर प्यार देती वो उठी और बाहर की तरफ बढ़ी। शाम दरवाजे पर रुक कर पलट कर पुकारा तो वह इनकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वह लड़की तुम्हारी एक बहका देने वाली नज़र की मार है, बेशक आजमा लेना। हल्की मुस्कान से वो शरारत से भरपूर लहजे में बोली कि एहसाम ने हैरानगी से इन्हें देखा तो वह हंसी बाहर चली गई। एहसाम महम को अपने तसव्वुर में लाया। मुझे नहीं पता तुम क्या हो, कैसी हो, क्या अहमियत है, कितनी चाहत है मेरी। मुझे बस ये पता है कि मुझसे ज़ुबान मत चलाना, वरना एहसाम शाह एक सेकंड में तुम्हारी आवाज़ तलब कर लेगा। इसकी तीखी आंखों को याद करता वो जुबानी अंदाज में हम कलाम था कि अपने इरादे जानकर खुद ही हंस दिया। माशाअल्लाह, मेरी बेटी कितनी हसीन लग रही है। ज़ुबिया शाह महम के सजे सवरे रूप को देखती बलाएं लेती बोली। महम ने शीशे से इन्हें देखा, इसका चेहरा सपाट था। मॉम, आपकी बेटी प्यारी है, आपको पता है, मगर आप क्यों इतनी खुश हो रही हैं? संजीदगी से इनसे सवाल किया। अरे मैं क्यों ना खुश हूँ, मेरी बेटी की शादी है आज, इसकी डोली सजेगी, शहनाई बजेगी। ज़ुबिया शाह मुस्कुराती आंखों से चहक कर बोली। मॉम, शीशे में इन्हें पुकारा तो वो इसे देखने लगी। वह उठी और इनके मुकाबिल आई। आपको क्या इल्म नहीं, मैयतों और जिंदा लाशों की डोलियां नहीं सजती। ये जो सब यूं हो रहा है ना, भाई की वजह से है, वरना महान सईद शाह में इतनी गैरत है कि जहाँ इसकी कदर ना हो वहाँ मेरे बदन से छूती हल्की सी हवा भी ना गुजरे। मैं तो बहुत दूर की बात है। इनकी आंखों में आंखें डालकर वो बुरी तरह से ज़ुबिया शाह को चौंका गई थी। क्या बोल रही हो, ये बहुत बदतमीजी की है तुमने। वो इसको गुस्से से बोली, जो न जाने क्या बोल रही थी। कभी कभी हो जाती है, सॉरी, दरअसल मुझे कोई मिल नहीं रहा ना। गुस्सा उतारने को बस अपनी मॉम की आंखों में तकलीफ पाकर वो इनके गले लगते बोली। पल में तोला, पल में माशा वाला हिसाब था इसका, कब कैसी हो जाए किसी को कोई खबर नहीं। ज़ुबिया शाह ने नम आंखों से इसके माथे को छुआ। देखना, तुम, अल्लाह तुम्हें इतनी खुशियां देगा कि तुम्हें नाज होगा खुद पर। मोहब्बत से दुआ दी। वह ने गहरा सांस भरा मगर जवाब ना दिया। गुड़िया, दरवाजे पर सैफ ने दस्तक दी तो वो दोनों इस तरह मुतवज्जा हुए। आओ सैफी, ज़ुबिया ने प्यार से कहा। सैफ हल्की मुस्कान से अंदर दाखिल हुआ। माशाअल्लाह, मेरी चंदा बहुत प्यारी लग रही है, इसके सर पर प्यार देते कहा। शुक्रिया भाई, संजीदगी से जवाब दिया। तुम खुश नहीं हो? इसके ना मुस्कुराने पर सैफ ने पूछा। भाई, मुझे आपसे गिला भी है, गुस्सा भी है और तकलीफ भी हुई है, सपाट अंदाज में जवाब दिया। सैफ की मुस्कुराहट सिमटी। कैसी शिकायत बच्चे? नासमझी से पूछा। मुझे वनी का मतलब नहीं पता था और मैंने नादानी में खुद को पेश किया। ऐसा मुझे चाहता भी नहीं है, लेकिन इसका मीटर घूम गया था मेरी बात पर, क्योंकि मैं उसे मंसूब थी, इज्जत थी उसकी। वो तस्वुर में भी मुझे न देता। सैफ को तीखी नज़रों से देखते कहा। सैफ के चेहरे का रंग बदला। आपने अपनी मंग को ही पेश कर दिया, कहाँ से लाए ऐसा जिगरा? अजीब चुभन थी इसके लहजे में जो छुरी की तरह सैफ के दिल पर लगी। जो हुआ मैंने सोच समझ कर किया, लेकिन तुम सब मुझे गलत कह रहे हो। मैं जल्द वक्त संभलने पर इसे वापस ले आऊँगा, मैंने वादा किया है उससे। सैफ ने नरमी से जवाब दिया। भाई, क्या बोल रहे हो? वनी किया है आप लोगों ने उसे, जानते हैं ना वो अब किसकी, अब क्या हो गया होगा उसके साथ? क्या वो मुआफ़ करे कि आपको जो आपने किया उसके साथ? नफरत अमेज़ लहजे में महम ने इस्तफसार किया तो सैफ ने पहलू बदला। महम ने इसकी कोई दलील ना सुनी और रुख फेर कर वापस शीशे के सामने स्टूल पर बैठ गई। साफ इशारा था कि अब वो चले जाए।
सैफ ने बेबसी से इसे देखा। इसने तो वाकई नहीं सोचा था कि अनाबिया इसे माफ़ करेगी या नहीं। जारी है तो प्यारे रीडर, फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।